हेलो एवरीवन। बहुत ही लंबे समय से मैं एक सीरीज बनाना चाहती थी छोटे छोटे वीडियोस की, जिसमें कि अलग अलग ग्रह अलग अलग घरों में जाकर कैसे रिजल्ट्स देते हैं उसके बारे में हम बात कर सकें। ना डिटेल में जो वीडियोस बनाने हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाता है और बेसिक बातें आप लोगों से छूट जाती हैं। सो आई वांटेड टू इंश्योर कि धीमा धीमा ही सही, धीमे धीमे छोटे छोटे वीडियोस में ही सही आप लोगों को सही नॉलेज मिलती रहे। So today we are going to start a new series about planets in houses कि अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग प्लैनेट्स किस तरीके से अपने रिजल्ट्स देते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे ज्योतिष के आधार सूर्य से। तो सूर्य आखिर किस किस प्रकार के रिजल्ट हमें दे सकते हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ एंड सिंस मेरी ट्रैवलिंग पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए रेगुलर वीडियोस बनाने में मुझे बहुत समस्या आ रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी जो सबसे छोटे वीडियोस की सीरीज है उसी पर काम कर लिया जाए और वो लगभग रॉ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं कि जब सूर्य पहले घर में जाते हैं तो वो किस किस प्रकार के रिजल्ट्स हमें दे सकते हैं। सूर्य क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाते हैं कि हमारी आत्मा कैसी है। तो हमारी आत्मा का एक तरीके से प्रतिबिंब उसे मान लीजिए, क्योंकि आत्मा का अपना ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना उसका भेदन किया जा सकता है, ना छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा एक तरीके से निर्विकार होती है। तो आत्मा का सबसे ऑथेंटिक प्रतिबिंब जो होता है कि आप एट द कोर कैसे हैं, बिल्कुल भीतरी सतह, भीतरी जो तहें हैं आपकी वो कैसी हैं, उसको देखने के लिए हम सूर्य को देख सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में आपके पिता को दिखा सकता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखा सकता है। इसके साथ साथ ही आपके अंदर कितनी अथॉरिटी है, आप खुद की बात कितनी मानते हैं, आप में खुद में कितना चार्म है, कितना करिश्मा है, कितना आपके अंदर एक तरीके से बल है, चारित्रिक बल भी जिसे कहते हैं, वो भी आपके अंदर कितना है, ये भी सूर्य हमें दिखाता है। तो सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि इसी सूर्य की रोशनी फिर जाकर दूसरे ग्रहों को मिलती है, जिससे कि वो ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो अक्सर जब सूर्य आपका बेहद कमजोर हो जाता है तो उसकी वो रोशनी एक तरीके से दूसरी जगहों पर नहीं पहुंच पाती, और जब रोशनी नहीं पहुंच पाती तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी ग्रह को प्रकाशमान होने में समय लगता है। अब ये जान लेते हैं कि अगर सूर्य पहले घर में जाता है तो क्या होता है। पहले घर को हम क्या कहते हैं, तनु भाव, यानी कि हमारा शरीर कैसा है। मैंने लग्नों की बहुत लंबी एक सीरीज बहुत डिटेल में बनाई हुई है, उसमें आपको सब बताया हुआ है कि अलग अलग राशियों को जब लग्नों में बिठाते हैं तो उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो लग्न हमें क्या बताता है कि हम दिखते कैसे हैं और देखते कैसे हैं, यानी कि पहली बात हमारा अपीयरेंस कैसा है, और दूसरी बात कि हम दुनिया को या लोगों को किस नजर से देखते हैं, वो भी हमारा लग्न हमें बता देता है। तो जब सूर्य लग्न में जाकर बैठ जाता है तो जनरली एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन को जन्म देता है। यूं तो सूर्य को 10वें घर में जाकर दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले घर का सूर्य होता है वो ईस्ट डायरेक्शन का सूर्य होता है। आपको याद ही होगा मैंने क्या बताया था, लग्न हमेशा उस राशि को बनाते हैं जो आपके जन्म के समय पर पूर्व में उदय हो रही थी। तो अगर आपका जन्म सुबह का समय हुआ है तो पूर्व के समय पर हम सूर्य को देख सकते हैं, इसीलिए सूर्य हमेशा पहले घर में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर आपका जन्म सुबह 6 बजे, 6:30 बजे या लगभग 7 बजे भी हुआ हो, या सूर्योदय से ठीक पहले हुआ हो 5, 5:30 बजे, तो भी आपका सूर्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो पहले घर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जितना सूर्योदय के थोड़ा बाद जन्म लेगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। सूर्य यहाँ आकर बहुत तेजी के साथ नहीं चमकता, तो ऐसा नहीं कि जला देने वाली उसकी धूप होती है, बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा और अब आंखों को सुकून देने वाली होती है। होप को, उम्मीद को, इन सारी चीजों को आप सुबह के इस सूर्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जनरली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। पहले भाव में जब भी सूर्य जाता है तो अक्सर वो आपके शरीर को काफी स्ट्रांग बना देता है। अगर
इस सूर्य के साथ साथ मंगल भी हो तो जेन्युइनली आप लोग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि मंगल भी एक ऐसा ग्रह है जो कि कंट्रोल करता है पहले भाव को। बिकॉज रिमेंबर, पहली जो राशि होती है वो नेचुरल किसकी राशि होती है? वो होती है मंगल की राशि मेष। इसलिए यहाँ पर आकर मंगल भी आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मान लीजिए अगर आपके पहले ही घर में सूर्य के साथ साथ अगर मंगल बैठे हुए हैं, यू आर इनक्रेडिबली फिजिकली स्ट्रॉन्ग और आपकी विल पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो हो सकता है कि आप थोड़े से लेजी हो, लेकिन आप लोगों की जो विल पावर है कि भाई कुछ करने का ठान लिया तो ठान लिया, उसे करके ही मानेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों में जरूर देखने को मिलती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। अकेला सूर्य भी अगर वहां पर बैठा हुआ हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ये आपको उम्मीद देता है और एक नाइस पोलाइट जेंटल अथॉरिटी भी दे सकता है। अगर सूर्य की डिग्रीज यहाँ पर काफी अच्छी हो, 10 डिग्री के ऊपर हो खासतौर पे सूर्य, तो और भी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आकर सूर्य क्या करता है? सूर्य बलशाली होता है, सूर्य में पावर होती है, सूर्य में ताकत होती है। इसीलिए ये सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में बहुत सक्षम होता है। आप लोगों को कैरिस्मेटिक बनाता है, आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनाता है, लोगों की तरफ या लोगों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित करने में ये सूर्य बहुत मदद करता है। बट दैट इज नॉट वेयर इट ऑल एंड्स। इसके अलावा भी एक बहुत लंबी कहानी है। सूर्य के पहले घर में चले जाने के कारण आप लोग शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। यानी कि आप लोगों के मन में कोई बात या कोई विचार बैठ जाए तो उसको पूरा करने की क्षमता आप रखते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े जुझारू होते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो पड़ते ही चले जाते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी है ना, इनफैक्ट कहानी क्या है तो सच्चाई है, उस व्यक्ति के बारे में जिसने पूरा पहाड़ तोड़कर नदी निकाल दी थी। शायद कुछ मांझी करके उनका नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने की कई सालों तक लगातार मेहनत की, जुझारू तरीके से मेहनत की और आखिरकार ऐसी कोई चीज अकॉम्प्लिश कर ली कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस तरह की चीजें हमें सूर्य के पहले घर में होने से देखने को जरूर मिल जाती हैं। सूर्य जब पहले घर में होता है तो नेचुरली आपके 7th हाउस को देख रहा होता है। ऐसे में आपको रिलेशनशिप्स के साथ थोड़े बहुत इश्यू जरूर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इशू रिलेशनशिप में इसलिए जरूर हो सकता है बिकॉज आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। आपका जो सारा पर्सनालिटी, आपकी सारी लाइफ, इट इज मोर अबाउट यू। आप क्या चाहते हो, थोड़ा सा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से संबंधों में, खासतौर पे शादी और प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए, पेरेंट्स तो आपके हैंडल कर लेंगे, दोस्त भी हो सकता है हैंडल कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में बिल्कुल स्वैगर के साथ जाएं और हर कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन प्रेम संबंधों में या शादी में अक्सर बराबरी से चीजें लोगों को चाहिए होती है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपकी मैं करने की जो आदत है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इट इज अ फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू हैव। सूर्य के पहले घर में चले जाने से एक बात जरूर होती है कि आप लोग अपने ऊपर किसी को नहीं मानते। भगवान में हो सकता है मानते हो, लेकिन इसके अलावा अपने ऊपर कोई अथॉरिटी आप लोगों को पसंद नहीं होती है। ऐसे लोगों के साथ, मान लीजिए आपका बच्चा है, उसके पहले घर में सूर्य है, उसके साथ आप बहुत स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करोगे या फिर उसको जबरदस्ती कोई काम कराओगे, जबरदस्ती पढ़ाने बैठोगे, जबरदस्ती म्यूजिक क्लास भेजोगे, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। या तो वो वहां हुड़दंग करेगा या फिर घर में रिबेल हो जाएगा एक तरीके से। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। अब जबरदस्ती उनसे कुछ नहीं करवा सकते, वो ना आपकी बात सुनेंगे ना आपकी बात मानेंगे। अमल करना तो उस पर बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, सो कभी भी इनके सामने अब्रेजिव अथॉरिटी फिगर्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे फिगर्स के साथ ये लोग बिल्कुल अपना ये कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर ये कहीं ऐसी जगह रहें जहाँ जरूरत से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि ऐसे ही चलना है, इतनी ही स्पीड पर चलना है, इधर उधर देख नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेसिव होंगे उतना ही ज्यादा इन्हें समस्या होती है। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं इन जनरल, तो अपने हिसाब से चीजें करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि दूसरों के हिसाब से। ओके, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि सूर्य पहले घर में है और वो जो व्यक्ति है वो फॉलोअर है, दूसरे की बात मान रहा है, वो जो कहता है उसे माने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने आपसे कहा ना कि रिलेशनशिप्स में इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग बराबरी में भी इतना यकीन नहीं रखते। टू बी ऑनेस्ट, ये अपने को ऊपर रखते हैं, अपनी सोच को, अपनी समझ को ऊपर रखते हैं। अगर इनका बुद्ध अच्छा है
या इनका जुपिटर भी अच्छा है अगर साथ साथ, तो फिर इनकी जो कही हुई बात है उसमें बहुत वजन होता है, बहुत अच्छी बातें ये लोग बोलते हैं। हाँ, बुध और जुपिटर अगर दोनों ही खराब है, इन दैट केस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि काम उल्टे करने हैं लेकिन अपनी बात पूरी मनमानी है, ऐसा हो जाता है। बट इन जनरल दे आर पीपल हु आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबडी। तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी के साथ ये काम नहीं कर सकते। ये अपना बेस्ट तभी दे पाते हैं जब इन्हें रिलेटिव इंडिपेंडेंस मिले। तो हर कोई तो ऑब्वियसली पहले घर में सूर्य वाला बंदा ऐसा नहीं हो सकता ना कि अपना ही बिजनेस कर ले, अपना ही कुछ कर दे। बॉसेस होंगे, घर में बड़े होंगे, सभी के होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, बॉसेस भी हो तो रिलेटिवली इंडिपेंडेंस, रिलेटिवली ऑटोनमस हो, अपनी मर्जी से काम करने की इनको थोड़ी छूट दें, तो ये अपना बेस्ट कर पाते हैं। और जरूरत से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर इन लोगों के ऊपर डाल दो तो बहुत ज्यादा मुसीबत इन लोगों को पेश आती है। ये लोग कभी भी अपने ही दिमाग में सोचकर उसमें उलझने वाले नहीं होते हैं। इनके मन में बातें आती है और ये उन बातों को कर देते हैं। तो नेवर एक्सपेक्ट दीज पीपल कि ये बैठेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। मतलब अगर बुध बिल्कुल ही खराब स्थिति में नहीं है और अगर सूर्य भी बिल्कुल ही खराब स्थिति में नहीं है और बुध जुपिटर भी आपका बिल्कुल ही खराब स्थिति में नहीं है, तभी ऐसा होगा कि भाई ये जो व्यक्ति है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। यानी बुध, जुपिटर, सूर्य तीनों ही खराब हो गए अगर, तो ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट इन जनरल होती नहीं है। ये लोग ओवर थिंकिंग में यकीन नहीं रखते हैं। ओके, दे बिलीव इन गेटिंग स्टफ डन, दे बिलीव इन गेटिंग थिंग्स डन। और पहला घर तो होता ही शुरुआत का घर है और सूर्य भी एक तरीके से फाउंडेशनल प्लैनेट माना जाता है। दैट इज द रीजन वाई ये जो प्लेसमेंट है वो सूर्य के लिए जनरली अच्छी मानी जाती है। हालांकि रिलेशनशिप वाइज इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स। आपको रिलेशनशिप में थोड़ा काम करना सीखना पड़ेगा। तो सूर्य का पहले घर में होने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। होप दैट वाज यूजफुल। एंड मैंने छोटा वीडियो बनाया है ताकि आप लोग बेसिक्स को अच्छे से समझ सके और मैं भी ट्रैवलिंग करते हुए जल्दी जल्दी वीडियोस बना सकूं। बाकी जब घर वापस पहुंचूंगी एंड आई गेट सम टाइम, ऑफ कोर्स विल रिटर्न टू द लॉन्गर वीडियोस एज वेल। फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।